ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप क्लास अपनी कक्षा 9 की क्लास। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विषय गणित की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यहाँ पर। आज हम पहली बार मिल रहे हैं और अभी हम आगे काफी दिनों तक एक दूसरे से मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम सबका, और अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये क्लास जो चलाई जा रही है, जैसा कि आपको पता होगा, अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, अवंती संस्था द्वारा ये क्लास चलाई जा रही है और इस प्रोग्राम का नाम है नीव प्रोग्राम। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अवंती संस्था द्वारा ये क्लास चलाई जा रही है और नीव प्रोग्राम के अंदर ये चलाई जा रही है। बेसिकली हम करने के वाले हैं, पहले हम वो चीजें जान लेते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में करने के लिए आनी चाहिए। मतलब ऑनलाइन क्लासेस को अगर हमें करना है तो उन चीजों का हमें पता होना चाहिए। पहले हम वो चीजें देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी क्लास की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो नीव प्रोग्राम है क्या, सबसे पहली चीज। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, न्यू प्रोग्राम में वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वह कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो विद्यार्थियों को गणित के कॉन्सेप्ट समझने के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी बच्चे 9th क्लास में आ गए हैं। ठीक है, उससे पहले आपने पिछली क्लासेस में भी गणित पढ़ा होगा, है ना। और कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ चीजें याद होगी, कुछ चीजें भूल गए होंगे। इस कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, या तो अभी जो ये पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, उस वजह से क्लासेस नहीं हुई तो आप भूल गए होंगे। तो इसमें क्या कराया जाएगा, जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है उसको पढ़ने के लिए जो चीजें आपको आनी चाहिए वो नीव प्रोग्राम में कराई जाएंगी। ठीक है, 9th क्लास में गणित में जो भी चीजें आपको पढ़नी है उनको पढ़ने के लिए, ठीक है, कुछ चीजें हमें पहले से पता होना चाहिए। गणित कैसा सब्जेक्ट है, वो क्या होता है, जुड़ा होता है पिछली क्लासेस से। जो आप 9th में पढ़ोगे उसको पढ़ने के लिए आपको 8th क्लास का आना चाहिए, 7th क्लास का आना चाहिए, 6th क्लास का आना चाहिए। तो वो चीजें जो बच्चे भूल गए हैं या थोड़ा थोड़ा याद है, तो वो चीजें आपको नीव प्रोग्राम में क्लियर कराई जाएंगी। ठीक है, ओके। इसके बाद क्यों नीव क्लासेस, क्यों, तो पहला पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए। ठीक है, तो आप में से कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस पहले की होंगी, किसी ने नहीं की होगी। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ऑनलाइन क्लासेस कैसे करनी है। ठीक है, दूसरी चीज, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग समझने के लिए। हम गणित पढ़ क्यों रहे हैं, है ना, क्यों पढ़ते हैं हम गणित, तो उसका उपयोग दैनिक जीवन में समझने के लिए नीव प्रोग्राम है। ठीक है, तीसरा है गणित में रुचि बनाने के लिए। अब गणित में रुचि कैसे बनती है, गणित में रुचि उसी बच्चे की बनती है जिसके सवाल सारे ठीक होने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम सवाल करने के लिए बैठे, कुछ सवाल करने के लिए बैठे, हमारा एक सवाल हुआ, दूसरा करने बैठे तो दूसरा भी गलत हो गया, तो हमारी गणित में रुचि नहीं बन पाती फिर। लेकिन अगर हम सारे सवाल सही करने लगे तो हमें गणित अच्छा लगने लगता है। और सारे सवाल आप सही कब करोगे, जब आप अपने पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। और यहाँ हमें वही करना है, हमें अपने पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ओके। चलो, इसके बाद अब ये क्लासेस होंगी कैसे, सबसे जरूरी चीज, एक मिनट, ये क्लासेस होंगी कैसे। तो ये क्लासेस कहाँ होंगी, गूगल मीट पर सप्ताह में 3 दिन ली जाएंगी। ठीक है, तो जिस एप्लीकेशन पर आप ये वाली क्लासेस ले रहे हैं, आगे इसी एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस होंगी गूगल मीट पर। और कितने दिन होंगी, सप्ताह में 3 दिन होंगी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी और कहाँ होगी, गूगल मीट पर होगी। ठीक है, चलो, तो ये तो था न्यू प्रोग्राम के बारे में। अब इसके बाद सभी बच्चे ध्यान देंगे, समय सारणी, आपका टाइम टेबल क्या है क्लासेस का। तो आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:30 से 6:30 बजे होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप लोगों को याद रहे। ठीक है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। कब होगी आपकी क्लास, क्लास की टाइमिंग क्या है और कौन कौन से दिन होगी। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जिन बच्चों को चैट में टाइप करना आता है वो टाइप कर सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद अब बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन किसका, मेरा इंट्रोडक्शन, यानी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और गणित आगे आने वाले टाइम में काफी महीनों तक। ठीक है,
तो आपको मेरे बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। तो मेरा नाम दीपक शर्मा है, ठीक है, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मेरी जो योग्यता है वो बीटेक ईसीई में है और मेरा अनुभव है 2 वर्ष। ठीक है, तो ये है मेरे बारे में। ओके, तो आप मेरा नाम याद रखेंगे सभी बच्चे, दीपक नाम है मेरा और मैं आपको आज से गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारा परिचय। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब जब हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? पहली चीज, जब भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे आपको अपनी स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखेगी, यानी छोटी स्क्रीन दिखेगी। कैसी स्क्रीन दिखेगी? छोटी। तो इसको बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे कॉर्नर में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होगा, एक सिंबल बना है, एक साइन बना है, एक निशान बना है। ठीक है, जब आप इस निशान पे दबा देंगे, जब आप अपनी उंगली इस निशान पे लगा देंगे तो आपकी क्या होगी, स्क्रीन ऐसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं, आपको छोटा छोटा दिख रहा है, तो आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके, चलिए। इसके बाद अगली चीज, आपको हमेशा अपनी क्लास अपने आप को म्यूट करके ज्वाइन करनी है। अपने आप को म्यूट करके और अपनी वीडियो को बंद करके अपनी क्लास को हमेशा ज्वाइन करना है। और पूरी क्लास में जब आपको कोई डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तभी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आपको कुछ पूछना है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे, वरना पूरी क्लास में आप लोगों को खुद को म्यूट पे रखना है। कोई भी अनावश्यक रूप से अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी किसी तरीके की आवाज नहीं करेगा। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ से, ठीक है, क्लास को ज्वाइन करते टाइम ही आपको यहाँ से अपने आप को म्यूट कर लेना है और अपनी वीडियो को बंद कर लेना है। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको यहाँ पर कॉर्नर में 3 साइन दिख रहे होंगे, मतलब 3 डॉट 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 दिख रहे होंगे, 3 बिंदु बने होंगे। यहाँ से क्या होगा, जब आप इन 3 बिंदुओं पर दबाएंगे, ठीक है, जब आप इन 3 बिंदुओं पर दबाएंगे तो आपके सामने एक इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, एक इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आपको 2 चीजें दिखेगी। एक तो दिखेगा इन कॉल मैसेजेस। सबसे पहले इन कॉल मैसेजेस की बात करते हैं। तो इन कॉल मैसेजेस में आपको क्या करना है, अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ कहना है चैट में, तो आप इन कॉल मैसेजेस पर जाकर आप चैट में कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, या मैं जैसे अभी आप लोगों से पूछूं कि अगर आपको ये इन कॉल मैसेजेस समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। तो सभी बच्चे अब यस टाइप करके दिखा दो मुझे, अगर आपको समझ में आ गया है। इन कॉल मैसेजेस में जाना, इन कॉल मैसेजेस में जाके आपको चैट करनी है। ठीक है, यस टाइप कर दीजिए सभी बच्चे अगर समझ में आ गया। दोबारा बताऊं? यस यस यस, ओके। बाकी लोग भी करिए, बाकी लोग भी यस टाइप करिए, जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ अगर नहीं समझ में आया है। बस 3 बच्चों ने ही अभी तक किया है। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, चैट में अगर अपना डाउट पूछना है तो सबसे पहले आपको ये 3 बिंदु यहाँ पर दिख रहे होंगे, 3 बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दबाना है। जब आप यहाँ पर दबाएंगे, ठीक है, यहाँ पर दबाएंगे, उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी इस तरीके की। सभी बच्चे दबाइए और बताइए, दिखेगी? ठीक है, बता तो सकते नहीं। अब उसके बाद इन कॉल मैसेजेस में जाइए। इन कॉल मैसेजेस यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर, इस पर जाइए और इस पर जाने के बाद सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके दिखा दो। अगर सभी को क्लियर हो गई है ये चीज, सभी बच्चे यस टाइप करके दिखा दो। इन कॉल मैसेजेस में जाने के बाद आपको एक बॉक्स बना दिखेगा नीचे इस तरीके का, और उसमें लिखा होगा सेंड मैसेज। ठीक है, और सेंड मैसेज में आप अपना मैसेज टाइप करके, और यहाँ एक ऐसा निशान बना होगा एरो का, यहाँ से आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर है ये चीज? सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, जितने भी बच्चे इस टाइम कॉल पर हैं, जितने भी बच्चे इस टाइम कॉल पर हैं, सभी बच्चे मुझे यस टाइप करके दिखा दो। इस टाइम कॉल पर हैं
1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं, तो मुझे 6 यस चाहिए। 6 यस टाइप करके दिखा दो अगर क्लियर है तो, और अगर क्लियर नहीं है तो अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, अभी 4 ही आए हैं, 2 बच्चे और करो। अभी रवीना नाम से, साहिल नाम से, दरिया नाम से, और हाँ ये 4 बच्चों का ही आया है, बस 3 बच्चों का ही, ये इस नाम से जो लॉगिन है। बाकी बच्चे 3 बच्चे भी करो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए, जल्दी बताइए। सभी बच्चे इस टाइप करके बताओ जल्दी, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ से इनकॉल मैसेजेस में जाकर जब मैं आपसे बोलूंगा, आगे जब भी हमारी क्लासेस होंगी, तो मैं आपसे कितनी बार बोलूंगा कि यस टाइप करके बता दो अगर समझ आ गया है। तो सभी बच्चे यहीं जाकर इनकॉल मैसेजेस में जाकर क्या टाइप कर देंगे? यस टाइप कर देंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वैसे तो पूरी क्लास में खुद को म्यूट पर ही रखना है, तो आपको बोलना कहाँ से है? यहीं से बोलना है जो बोलना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इनकॉल मैसेजेस के बाद दूसरा ऑप्शन है एक्टिविटीज का। तो एक्टिविटीज का यूज किस लिए किया जाता है? पोल्स में उत्तर देने के लिए। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपको पोल में आंसर करना है, तो पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे? एक्टिविटीज पर जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटीज को दबाने के बाद आपको कहाँ जाना है? यहाँ पे आपको दिख जाएगा वन पोल एक्टिव। अभी नहीं दिखेगा किसी को भी। जब मैं बोलूंगा कि आपको पोल में आंसर करना है, तो क्या होगा? आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा ऐसे वन एक्टिव पोल, फिर आपको यहाँ पर टच करना है। ठीक है, या यहाँ पर दबाना है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा होगा और 4 ऑप्शन मिलेंगे, और जो भी ऑप्शन सही है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ए बी सी डी में से जो भी ऑप्शन सही है आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ वोट क्या हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। यहाँ से आपको वोट कर देना है, और जैसे ही यहाँ पर वोटेड लिखा आ जाएगा आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर चला गया है। ठीक है, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है? तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो, सभी बच्चे एस टाइप करके बता दो मुझे अगर सबको क्लियर है तो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे। ओके ओके, ठीक है। तो वोट आपको आगे जब भी मैं क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं जब कहूंगा कि पोल में आंसर करिए, तो आपको पोल में आंसर करना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, जैसा मैंने कहा था, अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इसका पोल में आंसर करना है। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ओके, पोल आ गया होगा। सभी को कहाँ जाना है? एक्टिविटीज में जाइए। एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको वन पोल एक्टिव दिखेगा, उस पर टच कीजिए। उस पर टच करके आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, और जो ऑप्शन आपको सही लगे उस पर आपको आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है? हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ा करेंगे? प्रतिदिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन? कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, सभी बच्चे बता दो। सभी बच्चों को पोल में जाके आंसर करना है। अभी मैंने बताया था कि पोल में कैसे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करिए। इस टाइम क्लास में कितने बच्चे हैं? इस टाइम क्लास में हैं 5 बच्चे हैं, लेकिन 2 ने ही आंसर किया है। बाकी 3 बच्चे भी आंसर करें जल्दी से, जल्दी से आंसर करें प्लीज, जल्दी से आंसर करें बच्चे। कितने दिन पढ़ा करेंगे हम? देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको पोल में आंसर देना आ गया है या नहीं आया है। और अगर नहीं आया है तो आप पूछिए। आप पूछ भी नहीं रहे हैं कोई भी, और ना ही आप आंसर कर रहे हैं, बस 2 बच्चों ने आंसर किया है। बाकी बच्चे 3 लोग भी आंसर करिए जल्दी से। और अगर आपको नहीं आया समझ में कैसे आंसर करना है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं दोबारा बताऊंगा। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे नीचे राइट साइड में सीधे आप पर ऐसे 3 बिंदु मिलेंगे। उन 3 बिंदु पर जाकर आपको टच करना है। उसके टच करने के बाद आपके पास एक नई विंडो खुल के आएगी।
उसमें नीचे की तरफ होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज पर जाकर आपको दबाना है, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पर दबाओगे तो आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। और फिर उसके बाद आपको उस वन पोल एक्टिव पे क्या कर देना है, दबाना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन ठीक है आप उस पर टच कीजिए, और यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर वोट, और वोट कर दीजिए। ठीक है, अब करो, बाकी बचे लोग भी करो जल्दी से। नहीं कर रहे हैं, 2 ही लोगों ने किया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं एंड कर देता हूँ फिर। ओके, तो कितने दिन करेंगे हम क्लासेस? अभी मैंने बताया था कितने दिन करेंगे हम, सप्ताह में 3 दिन करेंगे। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन हम अपनी क्लासेस करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप सबको पोल में आंसर करना और चैट में करना पता चल गया होगा। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पर, जब मैंने आपसे पोल में आंसर करने को कहा तो आपका चैट जो वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो चुका है ना, आप चैट नहीं कर पाओगे अब। तो आगे भी क्लासेस में क्या होगा, जब भी आपसे कहा जाएगा कि आप पोल में आंसर कीजिए तो आपको चैट, आपका जो चैट का ऑप्शन है ना वो बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चैट का ऑप्शन क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कोई भी बच्चा आपका आंसर ना देख सके। तो ये बात सभी बच्चों को ध्यान रखनी है, जब भी आपसे कहा जाए कि पोल में आंसर करिए तो आपको पोल में आंसर करना है, चैट आप वाला ऑप्शन आपका बंद कर दिया जाएगा, और जैसे ही पोल खत्म हो जाएगा तो आपका चैट वाला ऑप्शन ऑन कर दिया जाएगा। तो अभी देखो सभी बच्चे, आपका चैट वाला ऑप्शन ऑन हो चुका है। ठीक है, अब सभी बच्चे क्या करेंगे, यस टाइप कर दीजिए अगर सभी बच्चों को यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। जो भी बच्चे इस टाइम क्लास में हैं, अगर उनको ये चीज क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, थैंक यू। चलो, तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद वेरी गुड, साहिल नाम से, रवीना नाम से, वेरी गुड रिस्पॉन्स के लिए। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, इसका भी आपको, हाँ मनीषा नाम से जो है, थैंक यू। इसका भी आपको क्वेश्चन कहाँ करना है, इसका भी आंसर कहाँ करना है, पोल में करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, और इस बार भी आपका जो चैट वाला जो वो है ना वो बंद हो गया होगा, आप देखो, और उसके बाद आपका पोल आएगा। तो ये देखो अब आपकी स्क्रीन पर पोल आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल में जाकर कि हम कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है किस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है, किस तरीके से चैट में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि हम आगे इन 2 चीजों का बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। पोल का तो जितने भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप अपनी कॉपी पेन लेकर उसको सॉल्व करेंगे और पोल में ही आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक बच्चे का ही आया, बाकी बच्चे लोग भी, अभी इस टाइम क्लास में 3 या 4 बच्चे हैं, तो बाकी लोग भी कीजिए, बाकी लोग भी वोट पे आंसर कीजिए, आई मीन पोल पे आंसर कीजिए, बाकी बच्चे भी। वेरी गुड, ओके। बाकी जो बचे लोग हैं वो भी करिए, 2 लोग और बचे हैं, वो 2 लोग भी करिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको समझ आ गया है पोल में आंसर करना। चलिए, 5 सेकंड और हैं आपके पास, 5 सेकंड और हैं, जल्दी करिए। और अगर नहीं समझ में आया तो मैंने अभी बताया था, और अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं अब पोल को एंड कर देता हूँ, और आपका जो चैट वाला ऑप्शन है वो मैंने ऑन कर दिया है। अब मुझे सभी बच्चे चैट में ये बता दो कि आपको ये समझ में आ गई है चीजें। वो 2 बच्चे बताओ जो आंसर नहीं कर रहे हैं, वो क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं? क्या आपको समझ में नहीं आया है? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो पूछिए। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? तो गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमने सबसे पहले अपना पेज देखा था उस पर क्या लिखा हुआ था, गणित। तो हम गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी बच्चे यस टाइप कर दो अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो। अगर समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो सभी बच्चे, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, साहिल, साहिल नाम से हैं, ओके रवीना नाम से, ओके मनीषा नाम से। चलिए, ये 3 बच्चे ही आंसर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अब हमें क्लासेस में क्या क्या करना है। ठीक है, क्या क्या हमें करना है क्लासेस में। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, क्लास ज्वाइन करते टाइम शांत जगह पर बैठना। ठीक है, सभी बच्चों को कहाँ पर बैठना है, शांत जगह पर, ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ आसपास कोई ना हो। ओके,
दूसरी चीज, कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठना है। तो सभी बच्चे कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आपको सवाल दिए जाएंगे। सवाल करने के लिए आपको कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, नोट्स बनाने के लिए आपको चाहिए। ठीक है, तो आपको सभी को कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठना है। ऐसे नहीं बैठना है कि मूवी की तरह आपको देखना है, आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, इसके बाद क्लास में रोजाना समय से आना है। जैसा कि मैंने आपको आपका समय बता ही दिया है, 5:30 से 6:30 शाम में। तो आपको क्लास में रोजाना टाइम से आना है। नेक्स्ट है नोट्स और स्क्रीनशॉट बनाने हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसका मुझे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट्स बना लेने चाहिए तो नोट्स बना लो। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सवाल डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स का प्रयोग करें। तो जब मैंने आपको बताया चैट बॉक्स में कैसे आपको आंसर करना है। ठीक है, इन कॉल मैसेजेस में जाके, इन कॉल मैसेजेस का जो ऑप्शन आता है ना, वहां से जाकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं चैट में। ठीक है, या अपने आप को आप अनम्यूट करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। उसके बाद है पोल्स का जवाब देना है। जैसे कि अभी कुछ बच्चे पोल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो सभी को क्या करना है, पोल्स का जवाब देना है, क्योंकि सभी का रिकॉर्ड आता है हमारे पास। तो उसमें फिर बाद में पता चल जाता है कि कौन बच्चा जवाब नहीं दे रहा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्लास में। ठीक है, तो सभी को जवाब देना है पोल्स का। इसके बाद है गृह कार्य नियमित रूप से करना है। तो आपको होमवर्क मिला करेगा, तो आपको रोज अपना होमवर्क करना है। ठीक है, इसके अलावा मोबाइल चार्ज रखना है। ठीक है, सभी को अपना मोबाइल चार्ज रखना है क्लासेस के लिए। गेम खेल खेल कर मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं करनी है। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। ठीक है, तो आपको अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है घर में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या क्या नहीं करना है। तो आप अपने आप को आपको अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है पूरी क्लास में। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ठीक है, कमेंट्स में कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करनी है। कक्षा छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, किसी को भी क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, पूरी क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, तभी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। कोई डाउट अधूरा नहीं रखना है। तो आपको क्लास जब जिस दिन क्लास होगी उसी दिन अपना, अगर आपका कोई डाउट है तो उसी दिन आपको वो डाउट क्लियर कर देना। ठीक है, कोई भी डाउट अपना नेक्स्ट डे के लिए नहीं रखना है, उसी दिन आपको अपना डाउट क्लियर करके क्लास से जाना है। ठीक है, अब सभी बच्चों को यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई, तो सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर है तो। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। आप अगर आपको कुछ पूछना है, किसी भी तरीके का कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, साहिल, रवीना, मनीषा, थैंक यू। ओके, चलिए, इस नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने रिस्पॉन्स किया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने एक बार देख लेते हैं समरी कि क्या क्या चीजें हमने देख ली है। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि अपने आप को हमेशा म्यूट पे रखना है, वीडियो को बंद रखना है। दूसरी चीज, इस इन 3 बिंदुओं पर जाकर जैसे ही हम दबाएंगे इनको तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें इनकॉल मैसेजेस का यूज करना है हमें चैट के लिए, और एक्टिविटीज का यूज करना है पोल में जवाब देने के लिए। जब आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से दिखा जाएगा पोल्स 1 एक्टिव। और जब आप इस पर क्या करोगे, इसको दबाओगे तो आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जो ऑप्शन ठीक है उस पर टैप करके आपको वोट कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट होगा, क्योंकि बच्चों ने अभी पोल में आंसर किया है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था वो सब चीजें जो हमें क्लास में ध्यान रखनी है। ओके, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गणित को पढ़ने के लिए हमें क्या आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए। तो हम टेबल्स का रिवीजन करेंगे पहले। ठीक है, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे, उनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि अगर टेबल ही याद नहीं होंगे हमें तो क्या होगा, गणित हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हैं, क्लास को स्टार्ट करें। सभी बच्चे यस टाइप कर दो। यहाँ से हम अपना गणित की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने वो सब बातें की जो जरूरी होती हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ओके साहिल, बाकी लोग भी यस टाइप कर दो। रवीना नाम से हैं, मनीषा नाम से हैं, ये बच्चे भी यस टाइप करें। ओके, ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहली चीज क्या है हमारी, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए जो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए।
यहाँ से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज क्या होती है मैथ्स में या गणित में? पहाड़े यानी टेबल। पहाड़े तो ज्यादातर बच्चों को याद होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है पहाड़े बने कैसे, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बता दो, जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, कि आपको कहाँ तक पहाड़े याद है? साहिल, मनीषा, रवीना, और जो चौथा बच्चा है वो, उन्होंने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है, तो मुझे उनका नाम नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ। हाँ, मनीषा नाम से है, पूनम नाम से है, रवीना नाम से और साहिल नाम से। ये चारों बच्चे कमेंट में मुझे बता दीजिए, चैट में मुझे बता दीजिए कि आपको कहाँ तक पहाड़े याद है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, सुनूंगा नहीं। बताइए, साहिल नाम से जो है आप बताइए, मनीषा नाम से हैं आप बताइए, कहाँ तक याद है आपको पहाड़े? ओके, बताइए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है तो यस टाइप कर दो। मेरी आवाज आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज सभी को आ रही है? ओके, ठीक है, ठीक है, आ रही है। चलो, तो हम बात करते हैं अब टेबल्स के बारे में। ठीक है, कैसे बने ये टेबल? सबसे पहला टेबल है हमारा एक का। बहुत आसान है ये तो। एक की गुणा एक में की एक, एक की गुणा दो में की दो, एक की तीन में की तीन, एक की चार में की चार, पांच में पांच, छह में छह, सात में सात, आठ में आठ, नौ में गुणा की तो नौ, और 10 में गुणा की तो 10। लेकिन ये पहाड़ा बना कैसे? ठीक है, ये हम देखते हैं बना कैसे ये। सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ओके, ये बना कैसे? देखो, एक गुणा एक का मतलब है, एक गुणा एक का मतलब है कि एक को एक बार लिख दो। एक गुणा दो का मतलब है एक को दो बार जोड़ दो। एक गुणा तीन का मतलब है एक को तीन बार जोड़ दो। एक गुणा चार का मतलब है एक को चार बार जोड़ दो। इसी तरीके से एक गुणा पांच का मतलब है एक को पांच बार जोड़ दो। यानी गुणा कहां से बना? जोड़ से। जब हम एक ही संख्या को बार 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 जोड़ते हैं, तो उसी से हमारा क्या बन जाता है? पहाड़ा बन जाता है या गुणा बन जाती है। एक को जब हमने छह बार जोड़ा, तो वो क्या हो गया? एक गुना छह हो गया, और वही पहाड़ा बन गया। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये क्लियर है कि पहाड़े बने कैसे? जोड़ से। एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से हमारे क्या बन गए? पहाड़े बन गए। ठीक है, सभी बच्चे एस टाइप कर दो अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो। फिर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सभी बच्चे एस टाइप कर दो। सभी बच्चे एस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। साहिल, रवीना, वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग भी बताइए। क्लियर है ना कि एक गुना एक का मतलब एक को एक बार लिख दो, एक गुना दो का मतलब एक को दो बार जोड़ दो। इसी तरीके से एक गुना सात का मतलब एक को सात बार जोड़ दो। तो आप बताओ, एक गुना 25 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, एक को 25 बार जोड़ दो, या ऑप्शन बी, एक को 25 बार गुणा कर दो। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से? एक गुणा 25 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी? सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे बताइए जल्दी से चैट में कि एक गुणा 25 का क्या मतलब है। ऑप्शन ए, एक को 25 बार जोड़ दो। ऑप्शन बी, एक को 25 बार गुणा कर दो। वेरी गुड, साहिल का सबसे पहले आया आंसर, ऑप्शन ए। वेरी गुड। उसके बाद मनीषा नाम से जो है उन्होंने आंसर दिया है, ऑप्शन ए। वेरी गुड। उसके बाद रवीना नाम से है, उन्होंने आंसर दिया है, ऑप्शन ए। वेरी गुड। बाकी बच्चे लोग भी आंसर कीजिए। ठीक है, तो एक गुणा 25 का मतलब क्या होगा? एक को 25 बार जोड़ दो। ठीक है, जिस तरीके से एक गुणा आठ का मतलब था एक को आठ बार जोड़ दो, एक गुणा नौ का मतलब था एक को नौ बार जोड़ दो, उसी तरीके से एक गुणा 25 का मतलब है एक को 25 बार जोड़ दो। ठीक है, तो यही यहीं से हमारे क्या बने? पहाड़े बने। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है, यहां से हमने क्या सीखा कि किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अगर हम ध्यान से देखें, जब हमने एक की एक में गुणा करी तो एक मिला, एक की दो में गुणा करी तो दो मिला, एक की तीन में गुणा करी तो तीन मिला, एक की जब चार में गुणा करी तो चार मिला, पांच में करी तो पांच मिला। यानी एक की आप किसी भी संख्या में गुणा कर लो, हमें वही संख्या मिल जाती है। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे सबसे
जरूरी चीज कि हम जब किसी संख्या की एक में गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एक गुना ए बराबर एक, जहाँ ए क्या है, कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, और अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो। इस लाइन में अगर किसी को कोई डाउट है इस लाइन में तो वो पूछ लो, अदरवाइज चैट में यस टाइप कर दो। ओके, साहिल, साहिल नाम से हैं। ओके, रवीना नाम से जो हैं उनको भी क्लियर है। बाकी बचे लोग भी करिए, बाकी बचे हुए लोग सबको क्लियर है? ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा दो का पहाड़ा। सबको याद होगा दो का पहाड़ा, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छिक्का 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो निम 18, दो धाम 20। ये दो का पहाड़ा है। लेकिन ये बना कैसे? जैसे एक का बना था। दो गुना एक का मतलब है दो को एक बार लिख दो। दो गुना दो का मतलब है दो को दो बार जोड़ दो। दो गुना तीन का मतलब है दो को तीन बार जोड़ दो। दो गुना चार का मतलब है दो को चार बार जोड़ दो। दो गुना पांच का मतलब है दो को पांच बार जोड़ दो। दो गुना छह का मतलब है दो को छह बार जोड़ दो। इसी तरीके से नीचे भी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ भी देखा कि गुणा कहाँ से आ रहा है, बेसिकली जोड़ से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं लिखूं दो गुना 32, इसका मतलब बताओ। ऑप्शन है दो को 32 बार गुणा कर दो, दो को 32 बार गुणा कर दो, या ऑप्शन बी दो को 32 बार जोड़ दो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? सभी बच्चे बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। चैट में बताइए सभी बच्चे, ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? दो गुना 32 का मतलब क्या है? ऑप्शन बी। वेरी गुड साहिल, वेरी गुड। बाकी बचे हुए लोग भी बताइए। मनीषा वेरी गुड, वेरी गुड। रवीना वेरी गुड। एक काम करो सभी बच्चे ना, आप अपना अपना नाम लिख दो एक बार, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सब किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के नाम से ज्वाइन किया हुआ हो। तो सभी बच्चे अपना अपना नाम लिख दोगे एक बार चैट में। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। दो गुना 32 का मतलब क्या है? दो को 32 बार जोड़। ओके, राहुल, योगेश, ठीक है, साहिल। कोशिश करूंगा मुझे आपके नाम याद रहें। ओके, अदरवाइज मैं जो जिस आईडी से आपने लॉगिन किया हुआ है उस आईडी के नाम से भी बोल दूंगा। ठीक है, तो राहुल, योगेश एंड साहिल। ओके, तो तीनों का आंसर क्या है? ठीक है, बी ऑप्शन, दो को 32 बार जोड़ दो। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। बताओ सभी बच्चे क्लियर है यहाँ तक चीजें? आगे चले फिर, यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है। तो दो का पहाड़ा और किस तरीके से याद किया जा सकता है? देखो, दो के पहाड़े में अगली जो संख्या आ रही है ना, वो दो ऐड होके आ रही है। देखो, दो के बाद चार आया, चार के बाद छह आया, छह के बाद आठ, आठ के बाद 10, और 10 के बाद 12। ऐसे ही 12 के बाद 14, ये भी दो ऐड होके आया। 14 के बाद 16, ये भी दो ऐड होके आया। 16 के बाद 18, ये भी दो ऐड होके आया। और 18 के बाद 20, ये भी दो ऐड होके आया। मतलब अगर हमें पता है कि दो तिया छह होते हैं और हम भूल गए कि दो गुना चार कितने होते हैं, तो हम पिछली संख्या में क्या कर सकते हैं? दो जोड़ सकते हैं, यानी 8 होते हैं। हालांकि कोई भूलता नहीं है, लेकिन ये रूल हर पहाड़े में लागू है। ठीक है, लेकिन अगर दो का पहाड़ा है तो हम दो ऐड करेंगे, तीन का पहाड़ा है तो हम तीन ऐड करेंगे, चार का पहाड़ा है तो हम चार ऐड करते जाएंगे पिछली संख्या में। ठीक है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम दो का पहाड़ा याद रख सकते हैं। हर पिछली संख्या में दो 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 जोड़ते हुए जाना, उससे हम पूरा दो का पहाड़ा याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अंक होते हैं, ठीक है, हमारी जो संख्याएं होती है वो कुल कितने अंकों से मिलकर बनी होती है? 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर संख्या दुनिया की इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। अब इन अंकों में कुछ अंक होते हैं सम और कुछ होते हैं विषम। तो हम बात करते हैं सम कौन से होते हैं और विषम कौन से होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, सम कौन से हैं? 0, 2, 4, 6, 8। और विषम कौन से हैं? 1, 3। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर से करता हूँ। ब्लू कलर से जो है वो विषम है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो सम कौन से हैं?
0, 2, 4, 6, 8 और विषम कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ध्यान से 2 का पहाड़ा देखोगे, देखो 2 का पहाड़ा जब आप ध्यान से देखोगे तो देखो अंक, इकाई का अंक क्या आ रहा है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, फिर से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0। यानी इकाई के अंक कौन कौन से हैं 2 के पहाड़े में? 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, और यही क्या होते हैं? हमारी सम संख्या भी होती है। यानी हम कह सकते हैं कि 2 के पहाड़े में क्या होती है? सभी संख्याएं क्या होती है? सम होती हैं, या इकाई का अंक क्या होता है? सम होता है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? और अगर कोई डाउट नहीं है तो यस टाइप कर दो। सभी बच्चे यस टाइप करेंगे अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके, सभी बच्चों को ये चीज क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, बाकी लोग भी करिए, बाकी लोग भी टाइप कीजिए यस। राहुल, राहुल आपको क्लियर है? आप भी यस टाइप करिए अगर क्लियर है, और अगर नहीं है तो पूछिए अपना डाउट। राहुल जो है, जिन्होंने मनीषा नाम से लॉगिन किया हुआ है, अगर उनको कोई डाउट है तो बताइए, और अगर कोई डाउट नहीं है तो यस टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। ठीक है, तो आगे चलें फिर। चलिए आगे चलते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि 2 के पहाड़े में सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या होती है। 2 के पहाड़े में सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं 5 के पहाड़े की। 5 का पहाड़े में भी वही है, 5 गुणा 1 का मतलब है 5 को एक बार लिख दो, 5 गुणा 2 का मतलब है 5 को 2 बार जोड़ दो, 5 गुणा 3 का मतलब है 5 को 3 बार जोड़ दो, 5 गुणा 4 का मतलब है 5 को 4 बार जोड़ दो, 5 गुणा 5 का मतलब है 5 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही 5 गुणा 20 का मतलब क्या है? ऑप्शन ए बोलता हूं मैं, 5 को 20 बार गुणा कर दो, और ऑप्शन बी है 5 को 20 बार जोड़ दो। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? सही बच्चे बताएंगे। 5 गुणा 20 का मतलब ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है? ओके, ओके, साहिल, ओके, और इसके बाद राहुल एंड योगेश। ओके, तीनों बच्चों ने सही आंसर दिया है कि 5 गुणा 20 का मतलब है 5 को 20 बार जोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड योगेश एंड वेरी गुड राहुल। ठीक है, राहुल, साहिल एंड योगेश, वेरी गुड। तीनों का आंसर एकदम करेक्ट है, 5 को 20 बार जोड़ दो। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? वही, एक मिनट, इसको याद करने का तरीका क्या है? वही कि 5 में 5 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15, 15 में 5 जोड़ो 20, 20 में 5 जोड़ो 25। यानी जिसका पहाड़ा है वही संख्या को हम बार बार जोड़ते रहेंगे पिछली संख्या में। तो इस तरीके से हमारा पहाड़ा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ठीक है, 5 हम जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी पहाड़ा लिख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुणन। जो हमने अभी पढ़ा था, जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे थे, 5 को 20 बार जोड़ रहे थे, तो वो क्या था? 5 गुणा 20। ठीक है, 5 गुणा 20 क्या था? 5 को 20 बार जोड़ना। यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? गुणन कहलाता है। ठीक है, ओके, सभी बच्चे एस टाइप कर दो। अब जैसे ये था, 5 को 3 बार जोड़ना, ठीक है, बराबर 5 गुणा 3। ओके, ठीक है, तो 5 को 3 बार जोड़ना और 5 की 3 में गुणा करना, या 5 को 3 से गुणा करना, ये चीज क्या है? बराबर है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही क्या होता है? गुणा होता है, गुणन होता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं फिर। इसके बाद एक और उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, 7 को 6 बार जोड़ना या 7 की 6 में गुणा करना। ठीक है, 7 को 6 बार जोड़ना है, 7 को 6 में गुणा करना क्या है? बराबर है।
यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना क्या होता है, गुणन होता है। वही चीज यहाँ से निकल के आ रही। चलिए, तो अभी तक हमने 5 तक के पहाड़े देख लिए हैं। तो सभी बच्चे बता दो मुझे, कोई भी एक बता दो, 4 गुना 8 बता दो कितने होते हैं चैट में। 4 गुना 8 कितने होते हैं बताओ। 4 गुना 8 कितने होते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, चैट में बताइए। 4 गुना 8, वेरी गुड। साहिल, वेरी गुड। और बाकी राहुल, राहुल आप भी बताइए, वेरी गुड। योगेश, योगेश आप भी बताइए, वेरी गुड। ठीक है, तो 4 गुना 8 कितने होते हैं, 32 होते हैं। ऐसे ही 4 गुना 5 बता दो, सभी बता दो। 4 गुना 5, 4 गुना 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, 4 गुना 5 कितने होते हैं, 20 होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 तक के पहाड़े कवर कर लिए हैं। आप एक काम कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये रिवाइज कर लेना। याद तो आपको होंगे ही ये, एक बार इनको रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड राहुल, वेरी गुड साहिल। ठीक है, तो इसको क्या कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो यस टाइप कर दो। अगर सभी बच्चे, तीनों लोग जो भी इस टाइम कॉल पर हैं, राहुल, साहिल एंड योगेश, तीनों बच्चे यस टाइप कर दो। और भी कोई है कॉल पर? हाँ, 3 ही लोग हैं इस टाइम। चलिए, तीनों लोग यस टाइप कर दो। ओके, ठीक है, तो चलो अब इनके आंसर देने हैं आपको। बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहले वाले में 3 गुना 6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या डी? जल्दी बताइए तीनों लोग, 3 गुना 6 कितने होते हैं, अभी हमने देखा था ना, 3 गुना 6। साहिल, ए ऑप्शन। ओके, ओके, योगेश का भी ठीक है और राहुल का भी ठीक है, ए ऑप्शन। ओके, 3 गुना 6 18। इसके बाद बताइए 4 गुना 8। जल्दी जल्दी करते हैं, इनमें तो छोटे छोटे से हैं और क्लास का टाइम भी हो रहा है, 5 मिनट हो रहे हैं क्लास खत्म होने में, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 4 गुना 8 32, वेरी गुड, सी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड योगेश। चलिए, बाकी वो कौन बचा अभी, तीनों लोग आंसर कीजिए, तीनों लोग आंसर कीजिए। 4 गुना 8 32, ठीक है। इसके बाद 2 गुना 7 बताइए, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इनको। 2 गुना 7 बताइए कितने होते हैं, 2 गुना 7, वेरी गुड। मनीषा नाम से, साहिल नाम से, वेरी गुड, 14। 4 गुना 4 बताइए, सभी बच्चे बताइए। 4 गुना 4, तीनों लोग जिस टाइम कॉल पर है, तीनों लोग 4 गुना 4, वेरी गुड, डी 16। 5 गुना 9 बताइए, वेरी गुड, 5 गुना 9 बताइए, 5 गुना 9 बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, और या चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन थे। ए, पहले का ए था, दूसरे का सी था, तीसरे का बी था, चौथे का डी था और पांचवे का सी था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे। कहाँ पर आंसर करना है, पोल में। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को। तो पोल आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ओके, बताइए इसका आंसर बताइए। 1 गुना 1278 हमने पढ़ा था, एक ही किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या आता है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। बाकी बच्चे 2 लोग भी आंसर करें जल्दी से। ओके, ओके, एक की 1278 में गुणा करने पर क्या आएगा। एक एक बच्चा और बचा है, एक लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। बहुत आसान क्वेश्चन है, पोल में जाना है आपको। पोल में कैसे जाएंगे, एक बार और बता देता हूँ मैं, पोल में कैसे जाएंगे। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर 3 डॉट बनी हुई, इस पर आपको इनको दबाना है। इनको दबाने के बाद आपके एक नई स्क्रीन खुलेगी, उसमें नीचे एक्टिविटीज के नाम से होगा ऑप्शन। एक्टिविटीज पे जाके आपको वन पोल एक्टिव दिख जाएगा और जब आप उसको दबाएंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी डी।
तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे उस पर आपको दबाना है और वोट पे फिर दबा देना। ठीक है, चलो अब चेक कर लेता हूँ मैं, तीनों बच्चों ने कर दिया ना आंसर? अभी भी नहीं किया, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए ठीक है, ओके, एंड कर देता हूँ मैं इसको। हम्म, तो हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक की किसी भी संख्या में गुणा करने पर, एक की किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। तो जब हम एक की 1278 में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1278 ही मिलेगा, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आ गया है तो बता दो, सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो चैट में, चैट में यस टाइप कर दो सभी बच्चे, तीनों लोग जो इस टाइम कॉल पर हैं, तीनों बच्चे यस टाइप कर दो। उसके बाद फिर हम अपनी क्लास अब खत्म करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद यस टाइप कर दो सभी बच्चे। ओके, चलिए ठीक है, तो बताइए कैसा लगा क्लास में? हालांकि बच्चे कम हैं फिर भी बता दीजिए कैसा लगा क्लास में, अच्छा लगा? चैट में बता दो सभी बच्चे कैसा लगा क्लास में। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके, एंड ओके।